हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, दिस इज टीना फ्रॉम टीना सेलेस्टियल रीडिंग्स। आज हम बात करेंगे, आज की जो हमारी रीडिंग है वो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट व्हाट पीपल सीक्रेटली टॉक अबाउट यू। आपके सामने, आपके पीछे लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, लोगों को क्या लगता है आपके बारे में कि आप कैसे हैं, आपका स्वभाव क्या है, आप ओवरऑल आपकी पर्सनैलिटी क्या है, आपसे लोग एक्सपेक्ट क्या करते हैं। सो लेट्स सी कि व्हाट डू पीपल सीक्रेटली थिंक अबाउट यू, what do they feel about you. So let's start the reading. We have 3 piles, pile 1, pile 2, pile 3. So आप कोई भी पाइल सेलेक्ट कीजिए जो आपको सबसे ज़्यादा रेजोनेट करती है और आपको लगता है कि ये पाइल आपके लिए है। दिस पाइल 1, पाइल 2, पाइल 3. So take a moment and you all can think कि which pile resonates to you. But before that, do not forget to like, share, subscribe my channel Tina Celestial Reading. And let's start our reading. Pile 1, pile 2, pile 3. Please take a moment and select one pile जो आपको सबसे ज़्यादा रेजोनेट करती है और आपको लगता है ये आपके लिए है। We are doing a reading कि लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, आपके बारे में पीछे से क्या बात करते हैं, what is the secret thought about you. So please select your pile. Okay, so we are starting with pile 1. कि आपने जिन जिन लोगों ने पाइल 1 सिलेक्ट किया है, तो हम आपके लिए पहले स्टार्ट करते हैं कि लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं। दिस आर रूल स्टोन्स। ये स्टोन बोलता है कि उनको लगता है कि आप बहुत हेल्पफुल नेचर के हैं, आप हमेशा लोगों के लिए खड़े रहते हैं, यू ऑलवेज देयर फॉर एनीवन, जिसकी भी आपको मदद कर सकते हैं, आप हमेशा उनके लिए रहते हैं। आप खुद को भी कभी कभी पीछे रख देते हैं लोगों की हेल्प करने में। सो आपका नेचर, आपकी पर्सनालिटी लोगों को बहुत अच्छी लगती है, लोग बहुत आपको पसंद करते हैं। So they are very happy with your behavior, with your attitude, with your personality, and उनको लगता है कि आप जैसा पर्सन उनके हर एक की लाइफ में एक पर्सन ऐसा होना ही चाहिए, and they really admire you and they really want a person like you in their life. So let's see what our cards say about your personality and what they feel about you. उनको लगता है कि आप सबकी हेल्प करते हो, be it money, be it any kind of help, you're always there, you're always standing for them. पीठ पीछे आप कभी उनकी बुराई नहीं करते हो, आप हमेशा उनके लिए खड़े रहते हो, अपने दिल में कभी रखते नहीं हो कि मुझे इसकी मदद करनी है, उसकी मदद नहीं करनी है, ऐसा कभी आप ये थॉट अपने दिल में नहीं रखते हो। आप हमेशा लोगों के लिए है और रहेंगे। सो दे फील दैट यू आर वेरी हेल्पफुल पर्सन। आप कभी कभी खुद की भी नहीं सोचते हैं, तो ये उनको कभी लगता है कि गलत है यार, ये अपने बारे में क्यों नहीं सोचते हैं, ये इनको क्यों हर बार दूसरों की ही हेल्प करनी है, ये क्यों आगे बढ़ के हमेशा हेल्प करने में ही लगे रहते हैं। तो उनको ये चीज़ें आपके बारे में अच्छी भी नहीं लगती है कि हेल्पफुल बनो बट ओवर हेल्पफुल मत बनो कि आप खुद को भूल जाओ, अब अपना एग्जिस्टेंस भुला दो और लोगों के बारे में ही सोचते रहो। तो ये भी कभी कभी गलत हो जाता है। सो दे फील कि आप थोड़े तो गलत हो, हेल्प करना अच्छा है बट ओवर हेल्प करके खुद को भूल जाना, खुद के नीड्स के बारे में नहीं देखना, ये भी कभी कभी गलत हो जाता है कि आप ओवर स्ट्रेच कर देते हो अपने आप को इन योर हेल्पिंग नेचर, एंड फिर आप अपने बारे में नहीं सोचते हो, कभी कभी आप बिना चीज़ों के रह जाते हैं दूसरों की हेल्प करने में। सो दे डोंट लाइक दैट अबाउट यू, एंड लॉट ऑफ पीपल फील कि यार ये शो ऑफ करने के लिए कर रहे हैं, ये सिर्फ दिखावा करने के लिए कर रहे हैं, एंड इट इज़ नॉट ट्रूली देयर नेचर। सो देयर आर सम पीपल हु थिंक दैट ऑल्सो अबाउट यू। आप लोगों के लिए, उनके लिए अगर किसी को कोई ज़रूरत है, किसी को पढ़ाई करने के लिए ज़रूरत है, किसी को कोई भी आपको साथ देना है तो आप साथ भी देते हैं। आप अपनी चीज़ें, अपने जो भी आपके पास है, अपने एसेट्स, अपनी वैल्यूबल्स, वो तक आप कभी कभी गवा देते हैं और खुद को खाली कर देते हैं। सो ये चीज़ें लोगों को अच्छी नहीं लगती आपके बारे में। तो आपका जो एक हेल्पफुल नेचर ये अच्छा तो है, बट कुछ चीज़ें आपके लिए अच्छी नहीं है, एंड ये आपके बारे में लोग बुराई भी करते हैं अप टू सम एक्सटेंट। सो यू नीड टू बी केयरफुल अबाउट इट एंड यू नीड टू नॉट गो ओवरबोर्ड। एंड आप कीजिए, आप अपना काम तो बहुत अच्छे से करते हैं, आप अपनी स्किल्स में, आप अपने काम में, आप अपने करियर में बहुत अच्छे हैं, विच इज़ वेरी गुड, एंड यू फील लाइक अरे मैं तो बना रहा हूँ ना, मैं तो बना रही हूँ ना, मैं तो कर दूँगी। बट ये क्या होता है ना, अब आपकी स्किल्स तो बहुत अच्छे आपने बना लिए हैं, आपने अपने आप को बहुत स्ट्रॉन्ग बना लिया है, आप एक लेवल पे पहुँच गए हैं, तो आपको लगता है मैं एक लेवल पे हूँ तो वाई नॉट,
बट कभी कभी ये भी चीज़ें अच्छी नहीं होती, पीपल टेक एडवांटेज इन स्टेप ओवर यू एंड मूव अहेड, और आप पीछे रह जाते हैं कहीं, तो यू टू बी केयरफुल अबाउट दैट एज वेल. They feel you have this personality, this aura which attracts everyone towards you. आप अपने आप लोग आपकी तरफ खिंचाव से आ जाते हैं और आपके उसमें खो जाते हैं. So they feel you're very attractive and you have this feminine power, like a motherly instincts, a motherly energy आपके अंदर. A mother is always helping, a mother is always doing stuff for her kids, for her loved ones. एक माँ का प्यार बोलते हैं, एक सच्चा प्यार होता है. सो दैट्स व्हाट दे फील अबाउट यू, कि आपके अंदर एक सच्चा प्यार है, एक निस्वार्थ प्यार है जो आप हर किसी को देते हैं और हर किसी को देते रहते हैं. सो इट्स अ वेरी गुड थिंग. सो कीप दैट अलाइव इन यू. वो मत जाने दीजिए आप अपना, बट साथ साथ में अपना भी आप ध्यान दीजिए. अपने आप को मत पीछे रखिए जस्ट बिकॉज ऑफ योर हेल्पफुल नेचर. आपको थोड़ा पैसों पे ध्यान देना चाहिए. दे फील, पीपल फील दैट बहुत आप पैसे ख़त्म कर देते हैं अपने लिए कुछ नहीं बचाते हैं, एंड यू ऑलवेज आर लेफ्ट विथ नथिंग इन द एंड, एंड दे फील कि आप एंड में अकेले रह जाएंगे, आपके साथ कोई नहीं खड़ा होगा. तो कुछ इन चीज़ों का ध्यान दीजिए. आप अपने नेचर पे तो आप रहिए, जो भी आप कर रहे हो करते रहिए, लेकिन कुछ ये चीज़ों का भी ध्यान देना बहुत ज़रूरी है. तो दिस वाज पाइल 1. जिन लोगों ने पाइल 1 सेलेक्ट किया था, ये रीडिंग उनके लिए है. सो लेट्स मूव ऑन टू पाइल 2. जिन लोगों ने पाइल 2 सेलेक्ट की है, सो वी विल डू अ रीडिंग फॉर देम. दिस इज रून स्टोन, जैसे मैंने पहले बताया था. इसमें आया है कि आपको लोग बहुत न्यूट्रल लेते हैं, कि वेरी कैजुअल, लाइक नॉट देयर. कभी होते हैं, कभी नहीं होते हैं, कभी यू जस्ट अ फन पर्सन टू बी, बस दैट्स इट. बट वो बहुत ज़्यादा डीप कनेक्शन आपसे लोग नहीं बनाना चाहते हैं, क्योंकि आपको लगता है कभी कभी आप सेल्फिश हो जाते हैं, कभी कभी आप सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं. तो पीपल डोंट वांट टू गेट इनटू अ डीप कनेक्शन विथ यू. पीपल डोंट वांट लाइक अ बॉन्ड विथ यू, लाइक बहुत गहरी दोस्ती, गहरा आपसे रिलेशन नहीं बनाना चाहते. आपसे बस एक कैजुअल रिलेशन बना के चलना चाहते हैं कि यार इनके साथ बना के हमें कोई फ़ायदा नहीं होगा या नुकसान नहीं होगा. इट्स जस्ट लाइक ये पर्सन एग्जिस्ट हो ना हो हमारी लाइफ में, हमें फ़र्क नहीं पड़ता है. So that's what they feel about you. And let's see what your card says. They feel कि आप अपने आप में खोए रहते हैं. आपको बस अपनी लाइफ के बारे में सोचना है, आपको किसी और के बारे में नहीं सोचना है. आपको सिर्फ अपने में रहना है. आपको जितने अपने 2-4 लोग हैं बस उन्हीं के साथ आपको कनेक्शन बना के चलना है. आप हर किसी को साथ लेके नहीं चलते हैं, आप हर किसी के बारे में नहीं सोचते हैं. सो दे आर नॉट हैप्पी अबाउट दैट. सो यू नीड टू डू समथिंग वेयर पीपल फील कनेक्टेड टू यू ऑल्सो. आप कभी किसी के प्रॉब्लम्स में खड़े नहीं होते हैं. दैट्स व्हाट दे फील, कि आप जब किसी को प्रॉब्लम हो तो आप या तो यू आर लाइक नॉट देयर, यू डोंट पिक अप देयर कॉल्स, और यू नॉट अवेलेबल फॉर देम. सो दे फील कि यू आर नॉट अ वेरी हेल्पफुल पर्सन, यू आर वेरी सेल्फिश एंड यू आर नॉट लाइक अवेलेबल फॉर एनीवन. तो आपको उन चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए. अगर आप ऐसा ही चाहते हैं तो फिर ठीक है, लेकिन अगर आप ऐसा नहीं चाहते हैं कि लोग आपके बारे में ऐसा सोचें, तो यू नीड टू चेंज दैट अबाउट यू, वेयर पीपल विल फील दैट यू आर देयर. आप अपनी लाइफ में जगल कर रहे हैं, विच इज़ नॉट रॉन्ग. आप अपने ही लाइक बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं लाइफ. सो आप नहीं दे पा रहे हैं सब कुछ, आप अपने में ही खोए हुए हैं, आप अपनी लाइफ के स्ट्रगल्स में उलझे हुए हैं. दैट इज़ टोटली फाइन. अगर आप उसी में खुश हैं, आपको उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि लोग क्या सोचे, लोग क्या बोलेंगे, लोग क्या करेंगे, देन आई थिंक यू बी हैप्पी इन वॉट मेक्स यू हैप्पी. बट वॉट पीपल थिंक अबाउट यू, दैट इज़ वॉट द रीडिंग इज अबाउट. सो हम ये जानने की कोशिश करें कि लोग आपके बारे में क्या सोच रहे हैं. आपकी लाइफ के स्ट्रगल्स वो आपके स्ट्रगल्स हैं. हर कोई नहीं जान सकता कि व्हाट यू आर गोइंग थ्रू ऑन अ पर्सनल लेवल. सो दिस कार्ड सेज दैट अब बहुत डीप थिंकर है. आप सोचते तो हैं, आप करना तो चाहते हैं, बट देन यू फील कि दिस पीपल आर नॉट वर्थ इट, दिस पीपल डोंट डिजर्व इट. सो इन योर हार्ट यू नो, आपने ऑलरेडी जज कर लिया कि कौन अपना है कौन पराया है, और उस हिसाब से आप एक्ट करते हैं. बट पीपल थिंक दैट यू आर सेल्फिश, यू डोंट वांट टू हेल्प, यू डोंट वांट टू बी देयर फॉर देम, एंड पीपल वांट टू टेक एडवांटेज ऑफ यू. बट यू आर वेरी श्योर कि आपको किन को हेल्प करना है, किन को नहीं करना है, कौन आपके अपने हैं. सो इट इज़ अप टू यू व्हाट यू वांट टू डू. यू डू नॉट हैव टू गो इन एनी प्रेशर ऑफ व्हाट पीपल थिंक एंड व्हाट दे टॉक अबाउट यू. इट इज़ देयर ओपिनियन, इट शुड नॉट मैटर टू यू एट ऑल इफ यू आर श्योर अबाउट योरसेल्फ. आप कभी कभी निराश हो जाते हैं
आपको कभी कभी लगता है लोग नहीं समझ रहे मुझे, लोग आपके बारे में सिर्फ गलत ही समझते हैं एंड लोग भी आपके बारे में यही बोलते हैं अरे यार इसके तो कोई काम का नहीं है, ये तो कभी काम नहीं आने वाले। तो इस वजह से आपको ये सैडनेस होती है, आपको ये फील होता है यार कि क्यों ऐसे मेरे बारे में सोच रहे हैं, क्यों मुझे नहीं अपना समझते हैं। तो यू हैव दिस डबल थॉट्स, वन टाइम इन वन फेज यू फील लाइक I'm right. Another phase you feel, why are people not understanding me? Why are they not getting what I really feel? So it is your dilemma, it is your decision, it is your life. अगर आप जो फील करते हैं आपको उस हिसाब से एक्ट करना है तो वैसे ही आप एक्ट कीजिए, आपको नई फिक्र होनी चाहिए दुनिया की। दिस इज व्हाट आई सजेस्ट फॉर यू। सो लेट्स गो टू पाइल 3। जिन लोगों ने पाइल 3 सिलेक्ट की है, what is going on about them in people's mind, what they talk about you, what they feel about you, and क्या उनके actual deep thoughts है आपके बारे में। So they feel you are a beautiful soul, you are like a personality which is like very charismatic and you are a go achiever। आप लाइफ में बहुत कुछ अचीव करेंगे, आप कुछ बहुत बड़ा करने के लिए बने हैं, आप लाइफ में कुछ लोगों को दुनिया में अपने आप को प्रूव करने के लिए बने हैं। आपकी जो पर्सनालिटी है, आपका जो ओवरऑल एनर्जीज है, ये बहुत स्ट्रॉन्ग है एंड आप बहुत कुछ लाइफ में अचीव कर पाएंगे बिकॉज ऑफ योर दिस इज व्हाट पीपल थिंक अबाउट यू, सो विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। लेट्स सी व्हाट योर कार्ड सेज कि व्हाट यू आर। द सन, द सन आया है, मीन्स दे रियली फील, और आपकी एनर्जी इतनी स्ट्रॉन्ग है लाइक सन। द सन इज ऑलवेज शाइनिंग ब्राइट इन द स्काई। उसकी इतनी एनर्जी होती है कि लोग आपके सामने कुछ बोल नहीं पाते। आपकी पर्सनैलिटी ऐसी है कि आप सामने आते लोग आपको देख के चुप हो जाते हैं कि यार ये तो पर्सन है तो हमें बस इनकी जैसा बनना है। पीपल लुक अप टू यू, दैट दे वांट टू बी लाइक यू, दे फील लाइक बड़े होके या हम इनके जैसे कुछ अचीव कर सके, हमें इनके जैसा बनना है। सो दे लुक अप टू यू, दे हैव दिस थिंग कि हम जब इनके जैसे बन जाएंगे तो हमारी लाइफ लाइक विल बी सेट एंड दिस इज व्हाट वी वांट फ्रॉम आवर लाइफ। दे फील ब्लाइंडेड, दे कैन नॉट टॉक इन फ्रंट ऑफ यू, दे कैन नॉट डू एनीथिंग इन फ्रंट ऑफ यू। इनको ऐसा लगता है कि आप बहुत बड़ी हस्ती है आप कुछ बहुत बड़े पर्सन है एंड दे कैन नॉट, उनकी बोलती बंद हो जाती है आपके सामने आते से ही। दे जस्ट क्वाइट, दे जस्ट ऑब्जर्व यू, दे जस्ट लुक एट यू कि क्या है आप, आपको दे लाइक टू स्टडी यू, दे वांट टू बी लाइक यू, दे लाइक एवरीथिंग अबाउट यू। सो दिस इज व्हाट दे फील। उनको कुछ नहीं समझ आता आपके सामने। They feel that you're living a life, you're a blessed person, you're a blessed soul. They feel like you're living the life of everyone's dreams. आपके पास जो जो होना चाहिए सबको वो चाहिए, जो जो है आपके पास, घर, गाड़ी, रिलेशंस, पैसा, everything that you have, they want it in their life. They feel you are an achiever. They feel that you're so strong that they can't compete with you. No one can. They feel आपके साथ competition करके फायदा ही नहीं है, बस हमें ऐसी इनकी ऐसी लाइफ हमारी हो जाए तो हमारी जिंदगी सफल हो जाए। This is what they feel about you. They feel helpless. They feel यार ऐसा तो बनना बहुत बड़ी चीज़ है हमारे लिए, बहुत कंपटीशन की बात है, बहुत बड़ी बात है, हम तो कभी कुछ कर नहीं पाएंगे इनके सामने। आपने अपना इतना एक हाई स्टैंडर्ड सेट कर दिया है, आपने अपना इतना एक लेवल हाई कर दिया है इनके लिए कि कोई आपके सामने नहीं बोल सकता। आपका इतना कम्युनिकेशन स्ट्रॉन्ग है, आपका एवरीथिंग अबाउट यू इज सो स्ट्रॉन्ग दैट दे फील लाइक वी कांट डू एनीथिंग अबाउट इट एंड वी कांट गेट टू दैट लेवल एवर। They want to have your money, they want to have your power, they want to have your connections, they want to have everything that you have. They feel अरे यार ऐसे बन जाए हम तो बस बात बन जाए। So overall आपकी जो personality है is very energetic, very strong, very powerful, and people always talk about you कि they backbite also about you कि आप कभी बड़े बन जाते हैं तो आपके दुश्मन भी ज़्यादा खड़े हो जाते हैं। There are people who don't want your good, there are people who want you to do bad in life. There are people who feel कि आप जल्दी जैसे ऊपर है वैसे आप नीचे भी गिर जाएं, but you don't have to worry about it. You are strong, you know what you're doing, you're working hard for it. So आप अपना काम करते रहिए, दुनिया की फिक्र मत कीजिए, आप अपनी पर्सनालिटी जो है उसके हिसाब से ही आप अपनी लाइफ जिए। आपको किसी के लिए चेंज होने की जरूरत नहीं, आपको किसी के लिए कुछ करने की जरूरत नहीं। You live your life, you're born king and you will forever be like a king or a queen or whatever you are, like whatever gender you are. So
you know you're born to do something big, you're born to achieve something in your life and you will achieve, and let people envy. लोग हर किसी को बड़े लोगों से envy होती है, jealous feel करते हैं कभी कभी, but that's none of your concern. आप अपनी लाइफ जिए, आप अपने कर्म करिए, आप अपना अच्छा काम करते रहिए and live your life like king size. So this was pile 3. So हमने pile 1, pile 2, pile 3 रीडिंग्स की है. जिन जिन लोगों ने जो सिलेक्ट किया है उस हिसाब से आप अपने रीडिंग्स आपको मिल रही होगी, एंड होप आपको रीडिंग्स अच्छी लगी हो, आपकी जो भी आपने सिलेक्ट किया हो एंड आप रेजोनेट कर पाए हो, आपको लगा होगा कि ये आपके लिए है कि नहीं है. Also please like, share, subscribe my channel Tina Celestial Readings. I will be coming up with more such readings where we will be talking about lot of different things. आप चाहे तो आपके पास कोई टॉपिक है जिसके बारे में आप जानना चाहते हो, रीडिंग करवाना चाहते हो, तो मुझे मैसेज में कमेंट में भेज सकते हैं कि व्हाट काइंड ऑफ रीडिंग वुड यू लाइक. ऑल्सो आई डू पर्सनल रीडिंग्स ऑल्सो, तो आप मुझे DM कर सकते हैं अगर आपको पर्सनल रीडिंग करवानी है. यू कैन सेट अप एन अपॉइंटमेंट फॉर पर्सनल रीडिंग. वी कैन रीडिंग्स ऑन योर करियर, हेल्थ, रिलेशनशिप, अबाउट योर जॉब, अबाउट exams, anything that you can think of, we can do readings on that. और आप हमें कमेंट में बता दीजिए आप क्या चाहते हैं. So thank you everyone for joining my channel. Hope आप दोबारा आए हमारे चैनल for more such readings. अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली को भी बताइए हमारे चैनल के बारे में, so they can subscribe my channel. Also just have a good day all of you and have a blessed day and stay positive always and keep smiling. Thank you so much everyone for joining my channel. Goodbye for today.